नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है और स्वागत करते हैं इस सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। तो आज देखेंगे महेंद्र का चरित्र चित्रण करना है, जो कि संघमित्रा एकांकी में दिया हुआ है महेंद्र जी के बारे में। तो संघमित्रा जानते कि एक तरह का नाटक है, उसमें कुछ युद्ध के बारे में बताया हुआ है, बहुत सारी बातें। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सीधे सिंपल आएगा क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते 2021 के क्वेश्चन से हम समझते हैं। तो चरित्र चित्रण करने वाला कहीं ना कहीं होगा, जैसे ग्रुप ए बी में तो नहीं है, इसमें देखते कहीं दिया होगा संघमित्रा का चरित्र चित्रण इसमें कहा गया होगा। उसके बाद इसमें देखते हैं कि देख सकते जैसे वन के च आंसर च क्वेश्चन पढ़िए, महेंद्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। महेंद्र का चरित्र चित्रण क्या था, तो महेंद्र जो संघमित्रा एकांकी में जो काम किए थे बस उसी के बारे में लिख दीजिए, उसका गुण के बारे में लिख दीजिए, तो वही है। तो ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान है इनका चरित्र चित्रण। तो महेंद्र मेन वो था कि अक्सर लड़ाई उड़ाई कोई भी बात को पहुंचाने का काम करते थे। तो सही से सुनेंगे तो समझ में आएगा महेंद्र का चरित्र चित्रण। बेनीपुरी, विरचित, संघमित्रा और सिंहल विजय एकांकियों का महेंद्र एक ऐतिहासिक पात्र है। जो दो रचित है, संघमित्रा एकांकी और सिंहल विजय, तो एकांकियों का महेंद्र एक ऐतिहासिक पात्र है। यह बेनीपुरी की लेखनी से चित्रित होकर अत्यधिक प्राणवान हो गया है। दोनों जो रचना है वो अत्यधिक प्राणवान हो गया है। उसका चरित्र इतिहास का कंकाल नहीं, समाज की स्वाभाविक मूर्ति है। महेंद्र जी के बारे में कह रहे हैं कि जो उनका चरित्र है इतिहास का कंकाल नहीं बल्कि समाज की स्वाभाविक मूर्ति है। इसके चरित्र में इतिहास की कल्पना का सफल सम्मिश्रण है। इन दोनों एकांकी नाटकों के प्रारंभ में महेंद्र शक्ति के उपासक बने दिख पड़ते हैं। अपने पिता के संस्कार के अनुरूप राज्य विस्तार की कामना और युद्ध लोलुपता उसमें विद्यमान है। वह कठोर हृदय वाला पुरुष है, अतः उसके अंतःस्थल में भय का लवलेश नहीं है। उसमें कोई भी इस तरीके लालच नहीं है। संघमित्रा नाटक में वह संघमित्रा से स्पष्ट कहता है, पगली, मर्द डरा नहीं करते। विजय की भूख में महेंद्र आकंठ डूबे प्रतीत होते हैं। सिंहल विजय में महेंद्र अपनी विजय लालसा जन्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहता है, विजय राज्य की खुराक है कुणाल, विजय की आकांक्षा गई, राज्य गया। तो इनकी मान्यता है कि विजय की लालसा एक नशा है, यदि एक बार होठों से लग गया तो छूट नहीं सकता। तो इस तरीके से वे इतने अच्छे कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो अब यहाँ पर और अच्छे से आएगा उनका चरित्र के बारे में कि महेंद्र अपने पिता के समान ही क्रूर और शोषक है। अहम से जर्जर उसका व्यक्तित्व विजय की लालसा से वशीभूत दिख पड़ता है। वह गरुड़ की तरह जीत का आकांक्षी है। उसकी कठोरता का पूर्ण परिचय युद्ध भूमि में मिलता है। जो कितना कठोर है ये परिचय युद्ध भूमि में ही मिलता है देखने को। दूसरे की मृत्यु और संहार में उसे अपार आनंद की उपलब्धि होती है। तो ऐसे वे महेंद्र है। इसकी क्रूरता और निष्ठुरता की प्रकाष्ठा उस समय परिलक्षित होती है जब वे बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारने पर तत्पर हो जाते हैं। वे बौद्ध भिक्षुकों से शांति के आशीर्वाद पाने की आकांक्षा नहीं है, वरन विजय प्राप्ति की तृष्णा उनके रोम रोम में भरी हुई है। तो वो कितना निष्ठुर कठोर है ये बात आप समझ ही रहे हैं। अपनी निष्ठुर प्रवृत्ति के कारण ही वे कुणाल की जो कला प्रिय और सुकुमारता पर व्यंग्य करते हैं। वे क्रोध और हिंसा के सच्चे उपासक हैं। रक्त तर्पण में उनकी अटूट आस्था है। क्रोध प्रदर्शन और रक्त तर्पण में उन्हें देवता का दर्शन होता है। जब अपने पिता अशोक के द्वारा वे सिंहल विजय के कार्यक्रम से अवगत होते हैं तब उनका हृदय आनंद के दोलक पर झूलने लगता है। उनको एक नए रक्तपात के अवसर का आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि कि स्थिति कुछ दूसरी ही होती है। तो देख ही रहे कि कैसे कैसे व्यक्ति रक्त तर्पण में जब रक्त से कोई तड़पता हुआ देखता तो वे उसी में ईश्वर देखते। तो वो बहुत निष्ठुर व्यक्ति था। मनोविज्ञान के आधार पर भी महेंद्र का वीर तथा क्रूर होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति पर वंशगत
संस्कार अवश्य पड़ता है। जो वंश में रहता है वो थोड़ा ना थोड़ा उस तरीके के आगत होता है, आ जाता है संस्कार। महेंद्र के पिता अशोक की क्रूरता इतिहास प्रसिद्ध है। अतः पिता के चरित्र यानी कि महेंद्र के पिता अशोक है तो वो कितना क्रूरता थे, अशोक सम्राट, ये तो पता ही होगा। अतः पिता के चरित्र और स्वभाव का प्रभाव उनके चरित्र और स्वभाव पर पड़ता है, स्वाभाविक है। किंतु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि महापापी व्यक्ति भी अंततः उगुतवा साधु और तपस्वी हो जाता है। मतलब जो भी हो, महापापी व्यक्ति भी वो अंत तक जाते जाते मतलब अंत तक जाकर साधु और तपस्वी हो जाता है। वाल्मीकि महाचंडाल थे, तुलसी काम वासना से आक्रांत थे। यानी कि जानते होंगे कि वाल्मीकि कितना चंडाल थे, बाद में कितना अमर हो गए वे। तुलसी काम वासना से आक्रांत थे, उनको सिर्फ गलत गलत चीज़ चाहिए था। फिर अम्बपाली भी जानते होंगे भोग, उसके बाद कामना और विलास लिप्त रहने वाली थी अम्बपाली भोग। तो वे अंत में चलकर कितना सही हो गई ये सब जानते हैं हम लोग। परंतु उनके जीवन में कितना बड़ा पटाक्षेप हुआ, परिवर्तन हुआ, यह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम देखते हैं अंधकार के बाद प्रकाश की सुनहली किरण फैलती है, रात्रि के पश्चात प्रभात का मंगलदायक दृश्य उपस्थित होता है। इसी प्रकार पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर पुण्य से पराजित हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर बोले कि इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि अंधकार के बाद जो प्रकाश की सुनहली किरण फैलती है और फिर रात्रि के पश्चात प्रभात की मंगलदायक दृश्य उपस्थित होता है। इसी प्रकार पाप भी है, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर यानी कि पाप कोई ज़्यादा कर लेता है तो उसके बाद पुण्य से पराजित वो हो ही जाता है। महेंद्र के जीवन में भी महान परिवर्तन होता है। मानवता के भक्षक बौद्ध भिक्षुकों को उपदेश से मानवता का निष्कलुष दीप प्रज्वलित होता है। वे विश्व कल्याण की पताका लेकर पूरी निष्ठा के साथ नया अभियान प्रारंभ करते हैं। अनेक विघ्नों को झेलते हुए सिंहल द्वीप चले जाते हैं और वहाँ शांति, प्रेम, अहिंसा के मानवीय संदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ के राजा और प्रजा के हृदय पर विजय प्राप्त करते हैं। उनको यह विश्वास हो जाता है कि तलवार से जो विजय प्राप्त होती है वह क्षण भंगुर होता, कुछ समय के लिए होते, कलुष से भरी हुई है। किंतु प्रेम से जो विजय प्राप्त होती है वह निष्कलुष है, इसमें कोई भी पाप जैसा चीज़ नहीं है, वह शाश्वत है। मतलब प्यार से अगर कोई जीत प्राप्त होता है तो वह हमेशा के लिए रहता है। वीर महेंद्र ने भी जब बुद्धम शरणम गच्छामि की दीक्षा ले ली तब अपने स्वभाव और चरित्र के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किए। तो भारत से सिंहल द्वीप तक पहुंचने के मार्ग में उन्होंने संकटपूर्ण मार्गों का एक दृढ़ निश्चय की तरह साहस के साथ सामना किया। चूँकि वे दृढ़ निश्चयी बने तथा अपने मार्ग में निरंतर बढ़ते रहे, इसलिए वे सिंहल में अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल सिद्ध हुए तथा सिंहल वासी उन्हें देवता के सदृश पूजने लगे। अंत में हम देखते हैं कि कुमार महेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर विश्व कल्याण की उपासना में समर्पित हो जाता है। सांसारिक रिश्तों से उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई है कि अपनी बहन संघमित्रा के द्वारा वे भैया कहा जाने भी उचित नहीं मानते हैं। तो यही बात है कि सांसारिक रिश्तों से उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई, यानी कि संसार में जितने भी तरह के रिश्ता है वे कुछ नहीं समझते। यानी कि वही कहते कि सिंहल अपनी बहन संघमित्रा के द्वारा वे भैया कहा जाना भी उचित नहीं मानते हैं। सिंहल की आध्यात्मिक विजय को वे अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं, यानी कि आध्यात्मिक यानी कि पूजा पाठ से अगर कोई विजय प्राप्त करते हैं तो वे अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि इस विजय में विजयी और विजित का भेद नहीं रह जाता, यानी कि कौन जीता कौन हारा ये पता ही नहीं चलता। यहाँ पराजय का नामो निशान समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संघमित्रा और सिंहल विजय दोनों ही नाट्य कृतियों में बेनीपुरी ने कुमार महेंद्र का
चरित्र चित्रण पर्याप्त विस्तार और सफलता के साथ किया है। तो ऐसे ही आप पूरे हिंदी एंड डेनमार्क्स पढ़ने के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स।